अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सूफिया अहमद और हमेशा की तरह मंडे ट्यूसडे आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ, जिसमें कभी हमारी बातें होती हैं, कभी टॉपिक से रिलेटेड बातें होती हैं। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के शो में हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से टोनी एंड गाय के टॉप हेयर स्टाइलिस्ट नुसरत हमायूं। नुसरत हमायूं ना सिर्फ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन नुसरत हमायूं की खास बात यह है कि वो अपने काम के बड़े माहिर हैं, अपने काम के बड़े स्पेशलिस्ट हैं। और आज हम जानने वाले हैं सब बातें जो हेयर से रिलेटेड हैं। बालों में क्या करना चाहिए, कौन से कलर्स आजकल इन है, कौन सा डाई लगाना चाहिए, कौन सा कट आजकल बहुत चल रहा है। मेरे तो सुनने में आया कि आजकल लोग बालों को इतना कुछ बालों के साथ कर रहे हैं कि आई थिंक उनको अपने बालों से ज्यादा विक्स की जरूरत पड़ी है, क्योंकि इतनी ज्यादा कलरिंग और इतने ज्यादा उनके साथ कट्स करने से ऑफ कोर्स आपके बाल खुद जो है वो इतना इतना डैमेज बर्दाश्त नहीं कर सकते। एनीवेज, मैं आपकी लाइव कॉल्स भी लेने की कोशिश करूंगी, लेकिन या तो अभी और या फिर लेटर ऑन, क्योंकि आज के शो में मैं हमायूं को लूंगी कॉल पर लाइव लंदन से। हमायूं जो है वो इस वक्त यूनाइटेड किंगडम लंदन में है और लंदन से वो हमें ज्वाइन करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस और बालों से मुतालिक जो भी बात पूछना चाहते हैं आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। हेलो हमायूं, हमायूं को मैं अभी कॉल पर लेती हूँ। आप अपने क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हैं वो मुझे मैसेजेस में भेजते जाएं। हमायूं हमें ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस जो होंगे उनके बारे में बात करेंगे, आप क्या जानना चाह रहे हैं और क्या नहीं। थोड़ी सी बात ये भी होगी कि कल हमायूं हमें ज्वाइन नहीं कर सके थे, क्या वजह थी वो हमायूं आपको खुद बताएंगे और मैं तो आपके साथ हूं ही। तो हमायूं को लेते हैं कॉल पर और फिर लाइव कन्वर्सेशन शुरू होगी हमायूं से आप बात कर सकते हैं बालों से रिलेटेड। हमायूं आपको बहुत सारी टिप्स दे सकते हैं। मेरे पास कुछ चीजें हैं भी जो जैसे यास्मीन ने कल पूछी थी, फिर फैसल ने पूछी थी, तो वो मैंने लिखी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप लोगों को वो जो नए ट्रेंड्स हैं, जो हेयर से रिलेटेड नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, नए कलर्स आए हैं, उनके बारे में बताया जाए कि आजकल फैशन क्या है। तो आप लोग अपने मैसेजेस लिखते जाएं, जो आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। मैं जरा हमायूं को कॉल में ला लूं। अरे फैसल भी आ गया, फैसल ने कहा था वो नहीं आएगा। हमायूं जो है जी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, टॉप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, टोनी एंड गाय लंदन में होते हैं। पाकिस्तान में इन्होंने 8-10 साल जियो के साथ काम किया, बहुत नाम भी बनाया, बहुत अच्छी रेपुटेशन भी बनाई और अपने आप को मनवाया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा हमायूं उठ के जा रही है, लगता है महफिल से रुखसत होने लगे। नहीं, मुझे लग रहा था कि मेरी सीट ऊंची है, सो मैंने जो कुशन था उसको साइड जरा बैलेंस में आया। हमायूं बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज इस तरह से मिलके। हमारी तो बातें चलती रहती हैं, लेकिन मेरी बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी, थैंक यू सो मच कि आपने सबके लिए हमें ज्वाइन किया, बिकॉज आज का सेशन मैं आपकी और मेरी दोस्ती से हट के, जो आपका प्रोफेशन है, आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं और आप माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े टॉप के हेयर स्टाइलिस्ट हैं। और मुझे खुशी होती है कि मेरी बल्कि ख्वाहिश भी है कि कभी मैं लंदन आऊं तो आपसे सीखूंगी। और ये भी पता था कि बहुत सारे लोग जो हमें देखते हैं उनके लिए, जहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स पर मैं बात करती हूँ, वहां पर कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन भी हो, कुछ उनको हासिल भी हो। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। आई नो आपकी तरफ टाइम और मेरा टाइम बड़ा डिफरेंट है। कोई बात नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच सोफिया कि आपने इस काबिल समझा कि मैं आपके इस शो में आ सकता हूँ और इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू सो वेरी मच। सेकंड, आई एम रियली सॉरी, यस्टरडे मुझे आपके साथ ऑनलाइन होना था, लेकिन इत्तेफाक से एक तो मुझे टाइम की थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। मुझे लग रहा था कि सुबह 6 बजे और यहाँ के टाइम तो वो एक थी। मेरी कुछ कमिटमेंट थी, उस टाइम की ही कंफ्यूजन की वजह से मैंने जो यहाँ पे जो दिन का टाइम था वो मैंने किसी और जगह पे मैंने वो दिया हुआ था। वो एक्चुअली यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंसान कल्चर क्लब, जो कि ह्यूमन राइट्स और साउथ एशियंस के जो सोशली इश्यूज होते हैं उनके लिए वो काम करती है। और हम कल एक्चुअली एक शो रिकॉर्ड कर रहे थे, जो टॉपिक था हमारा वो था मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। नॉर्मली, और वो कोविड-19 से रिलेटेड था, क्योंकि कोविड-19 को हम समझते हैं कि एक डिजीज है और आएगी और चली जाएगी। ये डिजीज डेफिनेटली है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इससे ज्यादा खतरनाक है जो अभी हम लोग देख रहे हैं।
कुछ लोग समझते हैं कि कोविड चला जाएगा तो फाइनेंशियली उनको इश्यूज शुरू हो जाएंगे, कुछ लोगों को डिफरेंट, बट मुझे लगता है कि ड्यूरिंग कोविड-19 और इसके बाद जो मेजर लोगों को इश्यू होने वाला है वो मेंटल हेल्थ का है। सो वो उससे रिलेटेड हम लोग वो एक शो रिकॉर्ड कर रहे थे और लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे कि इसके ऊपर वो बात करें, पूछें। अच्छा। क्या होता है कि हमें चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम तबीयत खराब हो गई है डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम सिर्फ एक टाइटल दे देते हैं कि जी ये तो पागल है। पागल है, बिल्कुल। हालांकि वो पागल नहीं होता, वो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन आपके मेंटल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर आपका होता है। तो उसके ऊपर हम लोग को शो कर रहे थे, तो जिसकी वजह से मैं आपके साथ लाइव नहीं आ सका, सो आई एम सो सॉरी। नहीं, मैंने आपको बड़ा मिस किया और मैंने अली काजी को कॉल की, मैंने कहा अली अब मैं क्या करूं। अली ने मुझे एक टाइटल दिया, उसने कहा तू ना एक बना ले, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, और उस पर बात कर। मेरी थोड़ी देर पहले बल्कि अली से भी बात हो रही थी, सो और आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका ये शो डे बाय डे मैं देखता रहता हूँ, इसको माशाल्लाह काफी लोग इसको पसंद करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज है। हाँ नहीं, थैंक यू सो मच। शुरू किया था बस ऐसे ही, एक दो बुरी खबरों से शुरू हुआ था और फिर सबका इतना अच्छा रिस्पांस आया और मुझे खुद भी लगा कि एटलीस्ट आपको चाहिए कि आप किसी जगह पर सोसाइटी में कुछ थोड़ा बेहतर, एक पैनी भी अगर आप डाल सकते हैं ना, तो आप अपना हिस्सा डालते रहें। कहीं ना कहीं वो चीज असर करती ही है। और जैसे आज देख लें, आपसे मुलाकात हो गई, कुछ दिन पहले जुगन से बात हो रही थी, फिर नोमान से एक दिन मैंने लिया था, अभी नोमान के साथ तो गप्पे लगी है, एक दिन उसके ब्राइडल ड्रेसेस पे हम बात करेंगे। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बालों का इशू जो है ना हुमायूं, वो इतना सीरियस इशू है। मैं खुद भी जब पाकिस्तान में थी मुझे बहुत प्रॉब्लम रही है बालों की। यहाँ आकर शायद कुछ वेदर बेहतर है या खुराक बेहतर है, जहाँ मोटापा वैसे हुआ है वहां पर बाल भी बेहतर हो गए। तो मुझे कुछ तो पहले सबसे मुझे ये बताइए, जो आप पहले तो सबसे बात ये है, वो मेरे अब्बू की तरह आपके भी पीछे मेरा ख्याल कोई घूम रहा है। वो लैपटॉप को वो लेने के लिए आया मेरे भाई। तो मैं भी शो कर रही होती ना, तो अचानक अब्बू पीछे से गुजरते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए हुमायूं, आजकल कौन सा हेयर कट है जो बहुत फेमस हुआ हुआ है? अच्छा, अगर हम हेयर की बात करते हैं, जैसे कि अभी हम बात करेंगे आगे जाके कलर्स की और हेयर कट की, मेरे लिए मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंटली देखता हूँ, क्योंकि बाल जो उनसे हैं वो आपकी पर्सनालिटी का एक, यानी आपकी पर्सनालिटी का 60 to 70% जो चीज रिप्रेजेंट करती है वो आपके बाल होते हैं। उसके मैं आपको इस तरह से एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी ने बहुत एक्सपेंसिव ब्रांडेड उसने कपड़े पहने हुए हैं लेकिन उसके बाल ठीक नहीं है, तो आप देखोगे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह से नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बाल अच्छे हुए हैं और ऑर्डिनरी से उसने कपड़े पहने हुए हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। सो ये हमें पता होता है कि बाल जो है ना वो हमारी पर्सनालिटी का बहुत एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। और सेकंड कि आप हेयर स्टाइल पूछ रही हो कि कौन सा आजकल इन है। अच्छा, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं। अगर इसको मैं बात करूं फॉरेस्ट कंट्री से, जैसे चाइना हो गया या जापान हो गया, वहां पे आप देखो नॉर्मली बॉब लोगों के ज्यादा होते हैं या ग्रेजुएटेड बॉब होते हैं, वहां पे वो हेयर स्टाइल बहुत बहुत इन है। अगर वहां से ट्रेवल करके अगर हम इंडिया पाकिस्तान में आ जाए तो इस एरिया में लोगों के लंबे बाल होते हैं, तो लोगों की होती है कि वो लॉन्ग हेयर्स और उनको थोड़ा सा स्टाइलाइज करें, तो वो लेयर्स में आप उनको ले आते हो या स्टेप में आप उनको ले आते हो। फिर ट्रैवल करते करते आप अफ्रीका में जाते हो तो वहां पे लोगों का हेयर टेक्सचर डिफरेंट है। तो उस तरह का वो हेयर स्टाइल वहां पे वो डिफरेंट हो जाएगा, वो ब्रेड कर लेंगे, पैक्स कर लेंगे, कुछ शॉर्ट हेयर कर लेंगे, यानी इस तरह से होता है। अगर आप यूरोप में आते हैं तो मजे की बात यह है, जो मैं आपको एक बता रहा हूँ, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट, हर रीजन का डिफरेंट हेयर टेक्सचर होता है। बिल्कुल। अगर आप यूरोप में आ जाते हैं तो यहाँ पे ये जो हेयर टेक्सचर है इसको हम यूरोपियन हेयर कहते हैं और ये काफी फाइन होते हैं बाल इनके। और वो यहाँ पे अगर मैं, क्योंकि अभी मैं यूरोप में रह रहा हूँ, यूके में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इन है नॉर्मली वो शॉर्ट हेयर्स होते हैं और वो टेक्सचराइजिंग होता है, क्योंकि इनके बाल थोड़े से कम होते हैं कंपेयर टू हम जैसे पाकिस्तानी और इंडियन लोग हैं, हमारे बहुत ठीक बाल होते हैं। लेकिन जो ये गोरे होते हैं इनके बाल थोड़े से कम होते हैं, तो वो इस तरह का हेयर स्टाइल चाहते हैं जिसमें उनको वॉल्यूम मिले।
आपको मैक्सिमम। सो जी। ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं आपको ये डिफाइन करूं कि कौन सा हेयर स्टाइल इन है और कौन सा आउट है। ये हाँ डिपेंड जी। कर रहा होता है आपके हेयर टेक्सचर के ऊपर कि आपका हेयर टेक्सचर किस तरह का है, तो और आप किस इलाके में हैं? किस इलाके में है। सो मैं हम तो हमारे बड़े लकी है, मेरा ख्याल है जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे हमारे तो बड़ा रिवाज था। इवन मैंने अपने बेटे के साथ मैंने उसकी टिंडें बहुत कराई हैं। नहीं उससे वो उसके बाल बड़े हार्ड हो गए और अच्छे घने बाल हैं। खैर अभी तो बिल्कुल छोटा। सर, लेकिन क्योंकि अभी हम जिन लोगों के लिए हम लोग ये शो कर रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें हेयर स्टाइल की, जी। तो डेफिनेटली ये आप कह लें कि बिलो द कॉलर बोन के या कॉलर बोन लेवल के जो बाल होते हैं वो मेरे ख्याल में ज्यादा लोगों के लिए इन है और उसमें लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं और उसको वो लेके आते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको टेक्निकल हमारी लैंग्वेज जो सी है उसको हम फॉरवर्ड ग्रेजुएशन बोलते हैं, लेकिन जो अपनी एशियन कम्युनिटी है वो उसको फेदर कट बोलते हैं। सो ये आप कह लें कि आजकल इन है बहुत ज्यादा हमारी अपनी जो एशियन कम्युनिटी है उसमें फेदर कट यानी कि यस फेदर कट। और ये शोल्डर्स तक होता है? नहीं, ये लेंथ डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि अगर अच्छा। बहुत ज्यादा लंबी लेंथ होगी ना आपकी तो वो फेदर कट का वो लुक नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत यानी मेरे मेरे बालों में हो जाएगा वो ये तो बहुत खूबसूरत होगा क्योंकि यही लेंथ है जो आपकी एक्चुअली यही इन है, क्योंकि इसकी दो तीन रीजन है। एक तो आपको इन बालों को मैनेज करना बहुत आसान होता है कि आप इनको इजीली वॉश कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो, समटाइम रफ ड्राई करके भी आप चल जाओ तो उस तरह से नहीं लगता। लेकिन अगर किसी के बहुत लंबे बाल है तो उसको एक टाइम चाहिए होता है, और उन बालों को मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी के हिप लेवल है तो वो लेयर्स में ना जाए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, लेयर नजर नहीं आती इतने लंबे बालों में, तो वो जस्ट वन लेंथ पे जाए। और बल्कि वन लेंथ हमारी बहुत खूबसूरत लगते हैं और उनकी मेंटेनेंस हाँ बिल्कुल है ना। अच्छा, कल फिर कुछ एक दो क्वेश्चंस मेरे पास थे, अभी भी देख लेते हैं। मैं पढ़ना शुरू करूंगी तो देखूंगी किस किस ने क्या क्या पूछा है। अभी शबान ने पूछा है कि मैं बाल बढ़ा नहीं, शबान ने कहा कि मेरे हेयर फॉल बहुत है तो मुझे क्या करना चाहिए? ओके, ये इनका नहीं है, ये मेरे ख्याल में 80% दुनिया का पूरी दुनिया का यही है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। अच्छा, इसमें तीन चार चीजें होती हैं सोफिया, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। अच्छा, इसमें तीन या चार मेजर चीजें हैं जो मुझे लगता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है आपका। सबसे पहले क्लाइमेट्स, जो हम किस तरह के environment में रह रहे हैं, प्लूटेड है या आई मीन साफ हवा है जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है इतनी। अगर आप पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो वो भी डेफिनेटली आपकी अफेक्ट करती है स्किन पे भी और बालों पे भी। ये भी अगर चलिए ठीक है कि आप किसी सेहत अफजा मुकाम पे रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन का कोई इशू नहीं है, फिर आ जाती है आपकी आपका फूड, आपकी खुराक, आप कितने विटामिन और प्रोटीन से उनसे है वो आपकी खुराक के अंदर है, अगर वो भी आपकी ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है कि कोई हाई वॉल्यूम आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से आपके हैं, क्योंकि समटाइम हमें नहीं पता होता। जैसे अब मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वहां पे कोई भी मसला हो जाए तो वो फटाफट इंजेक्शन ठोक देते हैं आपको, या एक हाई वॉल्यूम आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं जो कि इफेक्ट आपके 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 बालों को। ये तीन चार मेजर चीजें हैं जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है। और एक और है जो कि यूरोप के अंदर नॉर्मली लोग आते हैं पाकिस्तान से तो उनको ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑल द टाइम वेदर जो सा तक काफी ठंडा होता है और 12 महीने हम लोग गर्म पानी से सर जो वॉश करते हैं या शावर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ भी हो जाती है और हमारे बाल भी जो उनसे होते हैं वो उनका वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसका बेहतरीन है कि आप हम पे तो ठीक है आप जो एक टेम्परेचर, लेकिन जो अब ये मैं बल्कि आप और आपके जितने देखने वाले हैं उनको भी मैं कहूंगा कि जब वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं आवाज तो सर के ऊपर ठंडा पानी थोड़ी देर के डाले। आई नो कि ये काफी डिफिकल्ट होता है सर्दियों के मौसम में, चले बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, वार्म वाटर ही कर लें। उससे क्या होता है कि जब हम गर्म पानी डालते हैं बालों के ऊपर, इवन हमारे जो स्किन है, जो स्कल्प है, उसके भी वो पोर ओपन होते हैं।
वो आपको उसकी हीट इतनी ज्यादा होती है कि वो आपके बालों को, अच्छा, स्ट्रेटनर बेसिकली एक एडिक्शन है। जिस तरह के कोई सिगरेट पीता है या कोई और है, अगर कोई स्ट्रेटनर यूज करता है ना, तो वो अगर कहीं जाना होगा ना, अगर उसको कहा जाए ना कि आप स्ट्रेटनर नहीं करना, तो उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनेगा या वो फील नहीं अच्छा करेगा। लेकिन वो क्या करता है स्ट्रेटनर, वो आपके बालों को इतना डिहाइड्रेट कर देता है, क्योंकि वो एक तरह से चीख नहीं निकाले ना। मैं सपोज कि आप मेरा गला दबा दें और आप मुझे कहें कि हंस के दिखाओ, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वो जो स्ट्रेटनर है उसकी दो साइडों पे हीट होती है और वो बालों की जान निकाल देता है, बल्कि चीखें निकाल देता है। और सही बात करके हमारे बाल जो उनसे होते हैं ना, वो काफी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्प्लिट एंड्स हम उनको देखते हैं। उसका है तो सही, लेकिन आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन उसका वही है कि जो एक नेचुरल ब्लो ड्राई, मेरे ख्याल में मैं हमेशा अपने जो जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं तो उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप स्ट्रेटनर ना यूज करें। अगर आप ओकेजनली रख लें इसको, लेकिन डेली बेसिस पे ना करें, क्योंकि इससे बाल आपके काफी डैमेज होते हैं। तो या अच्छा, यास्मीन भी है हमारे साथ, और यास्मीन आई थिंक हम सबके फ्रेंड सर्कल में से ही हैं, लंदन से हैं। अगर आप मैसेज भी देखें तो आपको नजर आएंगी। कल अली भी बात कर रहे थे तो यास्मीन हमारे साथ थी। यास्मीन ने पूछा है एक सवाल, उन्होंने कहा जी प्लीज मुझे ये बताएं कि मैं कौन सा विटामिन, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर हेयर। मेरा ख्याल है वैसे तो सुकून से अच्छा विटामिन कोई नहीं है जो है नहीं लेकिन आप बता सकते हैं क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आप जो हमारे बाल है ना, वो रिलेट करते हैं स्किन से, क्योंकि स्कल्प है ना, यहाँ से अगर आपकी स्कल्प हेल्दी होगी तो आपके बाल भी अच्छे निकलेंगे। तो वो विटामिन सी है बेसिकली। विटामिन सी अगर आप यूज करते हैं अच्छा सा, तो उससे आपकी स्किन भी अच्छी होती है और आपके बाल भी ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे, अच्छे होते हैं। तो यास्मीन आपका तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, आजकल सर्दी है, खूब माल्टे खाएं, किन्नो खाएं, धूप सेके। हाँ, मेरे अब्बू कहते हैं कि सारी बीमारियों का इलाज जो है ना वो धूप में। वो कहते हैं कि तुम लोगों की सबसे बड़ी जो है ना बदबख्ती, तुम लोग धूप में बैठते ही नहीं हो। बिल्कुल सही। अब्बू हमायूं डेली तकरीबन 2 घंटे कुछ नहीं करते, सिर्फ धूप में पड़े रहते हैं, बैठते नहीं है, अपने आप को ढा देते हैं बगैर किसी सोच के। ये बिल्कुल 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 उन्होंने जिस तरह से कहा है कि ये अब हमें यहाँ पे आके अंदाजा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना सूरज है, इतना कि वो हमें उसकी वैल्यू का अंदाजा ही नहीं है। और लंदन में आपने देखी या अमेरिका के भी कुछ एरिया में जहाँ पे सूरज कभी कभी निकलता है, और वहां पे नो डाउट के ये जो सूरज है, जो सूरज की लाइट है, ये कितनी बड़ी नेमत है। कितनी बीमारियां इसमें ठीक हो जाती हैं आपकी, जहनी भी, आपकी स्किन से रिलेटेड हर तरह की, आप मतलब फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछा है फहीम का पूछ लिया, हेयर फॉल का भी हो गया। फहीम ने पूछा मैं बाल बढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए मतलब तो अब डिपेंड कर रहा है कि क्या लेंथ है, लेकिन अगर आप बाल बढ़ाना चाहते हैं तो उनको एवरी 8 वीक, ये लड़का है, ठीक है, बॉय है ना ये? हाँ जी, हाँ जी, फहीम। हाँ, तो इनको चाहिए कि आफ्टर 2 मंथ्स जस्ट उनके एंड्स जोन से उनको ट्रिम करवाएं, क्योंकि वो अगर आपके जब हमारे बाल निकलते हैं ना, तो एक स्टेज पे आके वो ब्लॉक कर देते हैं आपकी ग्रोथ को। अच्छा, तो उसको जब हम काटते हैं तो फिर वो वहां से न्यू क्यूटिकल्स वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं उनके बाल। सो में वो सिर्फ उनको बिल्कुल टाइनी सा टाइटी एंड क्लीन, हाँ, वो जब उनको लगे कि आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ जहां तक उनको चाहिए लेंथ, वहां से पहले तक आप वो उसको हल्का हल्का बस ट्रिम करते रहे, ऐसे ट्रिम करवाते रहे। राइट, ये वैसे मैंने भी किए पिछले 1 साल से। मैं तो खैर अपना हेयर कट खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन मैं करती यही हूँ कि मैं सिर्फ जो एजेस है ना उनको जरा सी ट्रिमिंग करती हूँ। और ये बताएं, जब आप अपने बालों को ट्रिम करती हैं तो आप किस पोजीशन में बालों को काटती हैं? एक ऐसे काटती हैं या ऐसे काटती हैं? ऐसे काटती हूँ। ये जो फ्रंट है ना, इसको तो मैं यूं रख के काटती हूँ। और फिर आपको करता हूँ कि जब भी आप बाल काटें, अच्छा, ये डिपेंड करता होता है आपके इक्विपमेंट के ऊपर। जो नॉर्मल हम सीजर देखते हैं ना सोफिया, वो जो बार्बर शॉप वगैरह पे हम देखते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बालों को देखने में तो ऐसे काटते हैं, वो क्या करते हैं जब वो इस तरह काटते हैं ना, तो आपका एंड जो होता है ना वो स्प्लिट हो जाता है, डैमेज वो उसी टाइम ही कर देता है।
अच्छा इसकी वजह अच्छा से वो हमें नहीं पता था, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका equipment अच्छा है, सीजर अच्छी है, क्योंकि अब मैं जो सी सीजर यूज करता हूँ वो तकरीबन 300 पाउंड एंड 350 पाउंड की है। वो किस तरह काटती है, देखने में तो ऐसे ही मैं काट रहा हूँ, लेकिन वो हाँ। बालों को कलम की तरह काटेगा। वो बालों को हाँ डैमेज नहीं करेगा, और आपके बालों की ग्रोथ जो सी होती है ना, वो आपका हेयर हेल्दी रहता है। जबरदस्त। ये मैं Otherwise- आपसे जो है ना उस सीजर का नाम जरूर पूछूंगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर प्रोफेशनली भी ये काम कर रही हूँ। तो ये तो बड़ा अच्छा है। मुझे किसी ने बताया भी था कि बड़ी एक्सपेंसिव सीजर्स मिलती है, लेकिन आपको पता है वो जैसे हमारे अब्बा जी कहते होते हैं ना कि जी टाटा वाले स्कूलों में भी बच्चे पढ़ के वजीर आजम बनते ने। तो वो कॉन्सेप्ट इतना पक्का है कि जी जैसी मर्जी सीजर हो, कम आना चाहिए। नहीं नहीं, हाँ वो देखिए काट तो लेता, लेकिन मैंने आपको उसका लेकिन बड़ा टेक्निकल। कि हाँ। वो बालों को डैमेज कर देता है। और तो देखने आप में जितना यही काटते हो ना, तो सेकंड आप अपने बालों को, अगर लेंथ आपकी है स्ट्रेट थोड़ा सॉफ्ट कराना, तो थोड़ा सा उसको तिरछा करके क्रॉस करके आप edge। तो वो बाल आपके, वो एक तो बड़ा मजे का सॉफ्ट लुक आएगा, और देखने में भी बाल एक और चीज मैंने देखी है हमायूं यहाँ पर आजकल, जो बहुत ज्यादा इंस्टा पे भी दिखने में आ रहा है कि आजकल वो सेक्शन पार्टिंग करके वो वाला काम ही नहीं रहा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग स्ट्रेट रखते हैं और सीधी कैंची चला देते हैं। जी देखा आपने इंस्टा पे आजकल बहुत सारे जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं उन्होंने अपनी वीडियो इस तरह की लगाई हुई है, स्ट्रेट काटा और उसके बाद उसकी सिजरिंग करके ना एजेस के साथ यूं कर दिया। हाँ नहीं नहीं, उससे उससे बाल वो वाकई आपके जोन से होते हैं ना, वो डैमेज करता है, ग्रोथ भी उनकी जोन सी होती है, वो आपकी वो रोक देते हैं, क्योंकि वो डैमेज करते हैं। सो या एंड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सोफिया बालों के लिए। वैसे तो हमें लगता है कि शायद प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन वो वर्क करती हैं आपके बालों पे। सो आगे आप क्वेश्चन करेंगी तो फिर हम हाँ, ड्रीमी, मैं वो ड्रीमी फीलिंग जो है, इन्होंने एक सवाल पूछा है, और यही सवाल जो है ये यास्मीन ने भी पूछा, नहीं ये फैसल ने पूछा था। दोनों का सवाल है कि छोटी उम्र में यानी यंग एज में बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, तो उसका अब हम क्या करें? अच्छा, ये genetically होता है, क्योंकि अब मैं अपनी अगर बात करता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे साथ भी हुआ हुआ है। ये जेनेटिकली कुछ चीजें होती हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी फैमिली में चीजें चल रही होती हैं। क्योंकि बाल वाइट होना ये कोई इतना बुरी चीज नहीं है जितना कि बाल गिरना बुरी चीज है। क्योंकि वो बाल एटलीस्ट है ना आपके सर पे, जो बाल आपके गिर रहे हैं उनको थोड़ा मुश्किल होता है। वो जो ये बता रहे हैं कि बाल वाइट होना, कुछ लोगों का अक्सर मेरे सुनने में आता है कि जी उसको बचपन में फ्लू होता था, या तुम सोचते बहुत हो, यानी सोसाइटी में ये बातें हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये जेनेटिकली होता है। क्योंकि मेरे साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि बचपन में मैं जब 15-16 ईयर्स ओल्ड था, तो मेरे आधे बाल जो उनसे थे वो सफेद हो गए थे विदाउट एनी रीजन। क्योंकि वो टाइम होता है उसमें तो आप बड़े एनर्जेटिक होते हो, और आप ठीक होता है, आपका खाना पीना सब ठीक होता है, लेकिन फिर भी होता है क्योंकि वो, लेकिन मेरी फैमिली के अंदर था जेनेटिकली, और वो हुआ इस तरह से। या फिर अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ना कुछ अर्सा डाई किए बाल, अपने बालों को ना, क्योंकि मैं जब कॉलेज जाता था तो लोग लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे। तो मैंने किया, और उसके बाद जब मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की, तो फिर मैंने जब कलर करना छोड़ा, तो मेरे नीचे से ऑलमोस्ट सारे बाल व्हाइट निकल आए थे। तो वो भी जो सा होता है वो भी फिर थोड़ा सा आपको मैंने सुना है जो लोग मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं उनके भी बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। मेहंदी के बारे में क्या ख्याल है? कल भी मुझे यहाँ पे इंडियन आंटी है, वो मुझे कह रही थी कि मैं मेहंदी लगाना चाहती हूँ। मैंने तो इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि मुझे बहरहाल मेहंदी का जो कलर है बालों के ऊपर, वो मेरा फेवरेट बिल्कुल भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वो बिल्कुल भी रेडिश टोन में चला जाता है। रेडिश में वो थोड़ा सा जिंजरी, और वो आई मीन येलोइश कलर या ऑरेंज, वो मुझे नहीं अच्छा लगता बालों के लिए। तो, लेकिन अगर हम जनरल बात कर रहे हैं उसकी, तो वो एक हर्बल है, और दूसरा वो कंडीशनर भी आपके बालों को करता है, क्योंकि नॉर्मली शैम्पू करने के बाद कंडीशन करते हैं कि बालों के अंदर शाइन आए, और नेचुरली जो हिना है या मेहंदी है, वो नेचुरली आपके बालों का हर्ब भी है ना बेसिकली। वो आपके बालों को कंडीशनर देता है, शाइन देता है, बड़ा अच्छा उसका वो लगता है। लेकिन कलर की अगर आप बात करें तो वो मेरा फेवरेट कलर नहीं है। हाँ, नहीं कुछ लोगों को लगता है कि जी वो मेहंदी जो है ना वो बेहतर